अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। बाकी आप सब लोग मुझे बताएं जी, आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे हाफ़ से ज़्यादा रोज़े जो हैं वो गुजर चुके हैं और रमज़ान अब कुछ दिनों का मेहमान ही रह गया, बस थोड़े से रोज़े बाकी रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे हैं, मेरा रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है। आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान किस तरह से गुजरा है। मैंने कहा जी, आज आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने पूरे डे की जो रूटीन है ना, वो बताती हूँ कि मैं अपना पूरा रमज़ान का दिन जो है वो किस तरह से मतलब गुजारती हूँ, मेरी रूटीन सारा दिन का क्या होती है। तो जी, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पे हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा। तो जी, इस वक़्त अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो ये देखें जी, 3:30 हो चुके हैं और सहरी का टाइम हो गया, मैं उठ गई हूँ। और अब उठ के बनाते हैं अपने लिए सहरी। आज मैंने रोज़ा रखना है और यकीन करें कि सारी रात फैसलाबाद में वो इतना ज़्यादा बारिश हुई और मच्छर इतना ज़्यादा हो गए। ये देखें, यहाँ पे मुझे काटा है उसने और यहाँ पे ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये देखें। तो वो इतनी ज़्यादा जलन हो रही है ना सुबह-सुबह मेरे बाजू के ऊपर। मैंने इसको वॉश भी किया 2-3 दफ़ा, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा जलन हो के तो मतलब वो होता है ना, दाने से बन गया। अगर मच्छर हमें काटता है तो हम वहाँ पे ख़ारिश करते हैं। तो बस जी, एक तो रात को वैसे नींद नहीं पूरी होती है, बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं हम लोग। सेकंड ये है कि आजकल ये मच्छर नहीं सोने दे रहा, तो बस ऐसे ही हालात चल रहे हैं। लेकिन ख़ैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप लोग बताएँ, आप लोग की रूटीन कैसी चल रही है और मुझे ये लोग बताएँ आप लोग कि आप लोगों ने ईद की तैयारी स्टार्ट की है या नहीं की? मैंने जो की है या जो कुछ लिया मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अभी चल के अपने लिए बना लेते हैं सहरी, क्योंकि अब सहरी जो है वो जल्दी उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, तकरीबन 4:30 बजे तक, 4:35 तक होता है। तो सिर्फ़ 1 घंटा है हमारे पास और उसमें हम लोगों ने खाना भी बनाना है, रोटी भी खानी है और बाद में चाय, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सारा दिन मेरे सर में पेन होती रही है। तो ये दोनों काम करते हैं और चल के अपनी सहरी का आगाज़ करते हैं। जी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले इंट्रो शूट कर लूँ, आप लोगों को बता लूँ कि मैं उठ के क्या करती हूँ। वैसे मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, लेकिन फिर भी चेहरे से लगता नहीं होगा कि फ्रेश हुई हूँ। लेकिन खैर चलें जी, चलते हैं किचन में और जाके सहरी बनाते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। एज़ यूजुअल जी, हम लोग किचन से फ्रिज से अपना सामान निकाल लेते हैं। सबसे पहले दही किधर गया? हाँ जी, ये है हमारा दही, क्योंकि लस्सी बनानी है। विदाउट लस्सी जो है ना, वो मेरे दिन का तो आगाज़ ही नहीं होता, बल्कि सहरी का आगाज़ नहीं होता लस्सी ना हो, क्योंकि मेरा दही खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ये है दूध चाय के लिए, चाय में जस्ट हाफ़ कप लूँगी। और ये है आटा, जिससे हम लोग रोटी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें निकाल के एक दफ़ा टेबल पर रख लेते हैं ताकि किचन में लेके जाने में हमें आसानी हो। और इसके अलावा सालन किधर गया? हाँ जी, रात हम लोगों ने मटर और चिकन बनाया हुआ था, उसका सालन था। तो देखते हैं, अगर शोरबे की ज़रूरत पड़ी तो साथ में ये ले लेते हैं। अब चलते हैं किचन में और जाके जल्दी जल्दी जो है ना अपने काम स्टार्ट करते हैं। भाई देखें जी, चाँद आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखें दूर से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुई है। और फैसलाबाद में 2-3 दिन से ज़रा बादल बने हुए हैं, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो मौसम है ना वो भी ज़्यादा अच्छा हो गया। और यहाँ भी आके हम लोग लाइट जला लेते हैं और शहरी का काम जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, हमारी बन रही है यहाँ पे रोटी, बिल्कुल हल्के लाइट से घी वाली हम लोग बनाएंगे। और मैं ना पलवशा जो है ना, शायद आपने देखी होंगी, ब्लॉगर हैं, उनके ब्लॉग्स देखती हूँ ना, तो वो कहती होती हैं कि हांडी को तड़फा लें, इस चीज़ को तड़फा लें। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि जी बस इसको थोड़ा सा पका लें, इसको तड़फा लें, इसको घी शी लगा के, तो बस फिर सैरी करेंगे। और यहाँ पे मेरी चाय देखें जी बन गई है। मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है, क्योंकि जस्ट हाफ कप लेना होता है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग हो ना तो फिर ही ज़्यादा मज़ा आता है। और बाकी लस्सी बना के मैंने फ्रिज में रखी है। और क्या था, हाँ, सालन जो है उसका मैंने ओवन लगा लिया, क्योंकि मेरी सैरी में मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। तो वो काम जो है ना वो करने वाले मैंने कर लिए हैं जल्दी जल्दी से। सैरी बनाते हैं, फिर सैरी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नमाज़। और फिर उसके बाद मैंने पढ़नी होती हैं सूरह मुल्क, सूरह रहमान, इस किस्म की छोटी छोटी सूरतें पढ़नी होती हैं, वो पढ़ेंगे। क्योंकि कुरान पाक जो है वो मैं डे टाइम में ही पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा कुरान पाक ख़त्म हो जाना है आज माशाल्लाह से।
तो उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से दोबारा स्टार्ट करेंगे। और मैंने कोशिश करनी है कि मैं रमज़ान में 2 कुरान पाक ख़त्म करूँ। दरमियान में मैंने 2-4 दिन नहीं पढ़ा, इसकी वजह से ज़रा थोड़ा-सा लेट हो गया है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर कोशिश किया करूँगी कि मैं पढ़ा करूँ। तो वो जी हम लोग फिर दोपहर में पढ़ेंगे और माशाल्लाह से आज कुरान पाक ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कल से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपनी सहरी जो है ना उसको बना लेते हैं। और रोटी देखें जी मेरी कितनी गोल बनती है, और मुझे चकले बेलने पे बनाने की आदत है। इसके अलावा मुझे ना रोटी बनानी नहीं आती। अरे बनानी आती है, लेकिन ये कि इस तरह की इतनी मज़े की क्रिस्पी और इतनी सी वो स्लिम स्मार्ट सी नहीं बनती, मोटी मोटी सी बनती है। इस तरह तो देखें कितनी अच्छी गोल बनती है। वैसे रोटियां घर में मैं ही बनाती हूँ। दोपहर में भी अम्मी का और नाना अबू का रोज़ा नहीं होता तो उनके लिए भी मैं बनाती हूँ, और सुबह नाश्ता वो लोग खुद ही कर लेते हैं। बाकी रात में भी मैं बनाती हूँ। ये है जो मेरी आज की सिंपल सी सहरी, पराठा साथ में सालन और साथ में लस्सी, और चाय जो है वो बेचारी पक पक के भी पक रही है वहाँ पे। बस जल्दी से अब सहरी करते हैं। मैं पीने लगी हूँ जी चाय, और यहाँ पे मैंने अपनी पानी की बोतल रख ली है। मैंने इसके 2-3 सिप लिए हैं। बाकी अब ये है कि मैं चाय पीने के बाद अभी मेरे पास टाइम होगा 10-15 मिनट, तो फिर मैं चाय पीऊँगी। और यहाँ पे देखें जी मैंने अपने जो सहरी वाले बर्तन वगैरह है वो सारे वॉश करके तो उनको साफ़ करके कैबिनेट्स में लगा दिया, क्योंकि आपको पता है आपकी बहन को मैस क्रिएट करना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं अपनी जो चीज़ें होती हैं ना सुबह सहरी वाली, वो सारी की सारी समेट देती हूँ ताकि उठ के फिर थोड़ा काम करना पड़े। तो बस अभी हम लोग पीते हैं जी चाय। सहरी बंद हो गई जी, और यहाँ पे हो गया है नमाज़ फ़जर का टाइम। तो फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ के तो फिर हम लोग सो जाते हैं। और फिर उसके बाद आप लोगों से होगी सुबह उठ के मुलाकात। और उठ जाती हूँ मैं, जल्दी उठ जाती हूँ, तकरीबन 8:30 9 बजे तक, 9 बजे तक उठ जाऊँगी। उम्मीद तो यही है, अगर लेट ना हुए तो चल के अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ के मैं फ़्री हो गई थी, और उसके अलावा जो बाकी सूरतें वगैरह पढ़नी थी वो मैंने पढ़ ली हैं। और अब मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही है। और अगर आप ऊपर टाइम देखें तो ये देखें जी 5:30 हो गए हैं, और अब चलते हैं सोने के लिए। उठ के फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ये देखिए जी टाइम चेक करें, 9:30 हो गए और मैं 9:15 बजे की उठ गई हुई हूँ, बस उठने लगी हूँ अब मैंने जी ज़ोहर की नमाज़ जो है वो अदा कर ली थी, और अब मैं पढ़ने लगी हूँ कुरान पाक की तिलावत करने लगी हूँ। और बाकी जो घर के काम है रूटीन के वो सारे के सारे हो गए हैं। बस अब मैं मतलब ज़ोहर से लेके असर तक जो है वो कुरान पाक की तिलावत करूँगी। मेरे 2 पारे रहते हैं, आज वो मैंने कंप्लीट करने, मेरा कुरान पाक कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हम लोग अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। यही रूटीन है हमारी आज की। और इसके अलावा जी दरमियान में बाज़ार में चक्कर लगाना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या लेना है, क्या लेके आते हैं, और क्या क्या चीज़ें लेने की ज़रूरत है। तो बस मेरे साथ रहिएगा। अभी फ़िलहाल जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं, कुरान पाक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो बाकी सारे कोई काम करेंगे हम लोग। कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जी मैं फ़्री हो गई थी, और फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने बाज़ार का ज़रा चक्कर लगाना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो हम लोग सबसे पहले आ गए थे जी मॉल, और मैं और अम्मी आए थे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले करनी थी भाई लोगों की शॉपिंग। आपको पता है कि जैसे समर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें ट्राउज़र शर्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहनी जाती हैं, और मेरा ख्याल है कि मोस्टली भाई लोग वो ही यूज़ करते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। शलवार कमीज़ में मोस्टली ऐसे होता है कि कभी कभार गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि समर स्टार्ट होने से पहले ना मतलब उनकी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोग शर्ट्स जो हैं अपनी मर्ज़ी के लिए आना। साइज़ेज़ का हमें पता होता है, बाकी ये कि कलर्स तो आपको पता है वो ही बॉयज़ के डिफरेंट किस्म के होते हैं, उन्हीं में से चूज़ करने होते हैं। और आजकल न्यू वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा आई है, क्योंकि जैसे ही समर स्टार्ट हो रहा है आपको पता है जिस तरह से लॉन की वैरायटी आती है इस तरह से बॉयज़ की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे चेज़अप आ गए थे,
सबसे पहले हम लोग छोटे भाई सुहेब के लिए देख रहे थे। मेरा जो छोटा भाई सुहेब है उसका रंग थोड़ा-सा सांवला है, सांवला नहीं मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मल सा कलर है। तो उसको जो गहरे रंग हैं वो बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, तो हम उसके लिए यहाँ पे देख रहे थे और यकीन करें कि इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। आपको रीज़नेबल प्राइस में भी शर्ट्स मिलेंगी, आपको बहुत अच्छी प्राइस में भी मिलेंगी, आपको हाई क्वालिटी की भी मिलेगी, मतलब जिस तरह की आप चाहते हैं ना लेना, आप उस तरह की ले सकते हैं। तो हम लोगों ने मिक्स अप सी ली थी, मतलब हम लोगों ने जो लो रेंज वाली भी नहीं थी, हम लोगों ने जो नॉर्मल रेंज वाली है ना वो ली थी। और मोहसिन भाई की शर्ट्स तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो है भाई का जो साइज़ है ना वो स्मॉल आता है, तो वो थोड़ा-सा कम मिलता है। मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज इस किस्म के साइज़ेज़ जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और अम्मी जो है ना हम लोग शर्ट्स जो हैं वो देख रही थी कि हम लोगों ने कौन-सी लेनी है और कौन-सी नहीं लेनी। सबसे पहले हम लोग ज़ुहैब भाई की देख रहे थे, तो यहाँ पे हमने सिर्फ़ इस रो में से सिर्फ़ एक ग्रीन कलर की पसंद आई थी। बाकी ये जो दूसरी रो थी, इसमें बहुत अच्छी किस्म की वैरायटी थी। एक ये है कि मेरे भाई जो हैं वो वी गला नहीं पहनते और एक बैन नहीं पहनते, क्योंकि वो कहते हैं कि बैन वाली जो है ना वो गर्मियों में जब आप बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है, तो वो मोस्टली जो राउंड शेप का गला होता है ना, नेक होती है, वो उस किस्म की शर्ट्स पहनते हैं, तो फिर हम लोगों को लेनी भी वही पड़ती हैं। मोहसिन भाई कभी-कभार ले लेते हैं बैन वाली, लेकिन ये है कि मोस्टली वो भी यही कहते हैं, प्रेफ़र करते हैं कि मतलब उन्हें जो राउंड शेप की है ना, वो वाली मिले। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी आई थी, प्रिंटेड इतनी प्यारी शर्ट्स थी, ये मस्टर्ड इतनी प्यारी थी, ग्रे बहुत खूबसूरत थी, ब्लू बहुत खूबसूरत थी। एक हम लोगों ने ये लाइट ज़िंक टाइप की ली थी, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी शर्ट थी। ये सामने जो आप ब्लू देख रहे हैं, मुझे ये वाली भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसका सीन भी आपको बाद में दिखाती हूँ जी, पहले तो हम लोगों ने ये नहीं ली और बाद में हम लोगों को लेनी पड़ी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब जो बैन वाली हैं उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत खूबसूरत उसमें कलर्स थे, और आपको बड़ी अच्छी किस्म की जो है ना वो भी मिल जाती हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे कॉटन के ट्राउज़र देखने के लिए। मोस्टली मैं भी गर्मियों में पहन लेती हूँ और मेरे जो छोटे भाई सुहेब हैं वो भी कॉटन के पहनते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ से वो देखे। फिर इसके बाद यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी वैरायटी वॉशिंग वेयर के सूट्स की लगी हुई थी, वो हम लोगों ने देखी। यहाँ पे मेरे जो मोहसिन भाई हैं वो नहीं पहनते, वो मोस्टली कॉटन और खद्दर और दूसरे बुस्के वगैरह के पहनते हैं। जो सुहेब भाई हैं वो वॉशिंग वेयर के पहन लेते हैं, लेकिन ये कि हम लोग उनके लेके आए थे होलसेल मार्केट से, और वहाँ पे जो स्टफ़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। लाइक के जो आपको 8,000 का सूट है ना, वहाँ से 6,000 का मिल जाएगा, मतलब इतना डिफ़रेंस होता है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी वैरायटी वहाँ पे होती है। तो हम लोग ज़ुहैब भाई के लिए वहाँ से लेके आए थे। यहाँ से हम लोगों ने जी शर्ट्स उनके ले ली थी 4, हम लोगों ने मोहसिन भाई की 4, ज़ुहैब की, और फिर उसके बाद उनके ट्राउज़र लिए, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे लेडीज़ के सेक्शन में भी, यहाँ पे देखने के लिए कि अगर मेरे लिए कोई अच्छा ड्रेस मिल जाए, तो वो फिर देख लेते हैं। यहाँ पे जो टॉप थे वो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन टॉप जो हैं वो सिंगल-सिंगल पेयर था, वो 2 पीस नहीं था, और मुझे 2 पीस चाहिए था। बाकी यहाँ पे जो 2 पीसेस थे उनमें से कुछ के प्रिंट्स बहुत खूबसूरत थे, लेकिन ये है कि उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी ना कि मतलब मैं कहती हूँ कि इतने का था नहीं जितनी उन्होंने प्राइस, शायद वो ईद की वज़ह से लगा दिया। एक मुझे ये वाला इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये भी 2 पीस था, और ये था टॉप था इसका, और नीचे इसका ट्राउज़र था। दोनों सेम ही थे, लेकिन इसका जो प्रिंट था ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, डिसेंट और एलिगेंट किस्म का था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बाकी 1-2 मुझे पसंद आए थे, लेकिन यार वो सिंपल से ड्रेसेस थे, ना उन पे कोई लेसेस थी, ना उन पे कोई गले का काम था, ना कुछ और उनकी प्राइस जो है वो 3500, 4000, 4500 रुपीज़ थी। तो मैं कहती हूँ कि इतने में तो मतलब मैं लोकल मार्केट्स में भी जाके, या फिर इससे अच्छा है कि मैं ब्रांड में जाके इतने का ले लूँ। अगर आपने इतने हैं का ही लेना है, मतलब 5000 के राउंड अबाउट या 6 के, तो आप लेमलाइट चले जाएँ, आप खाड़ी चले जाएँ, वहाँ पे भी आपको इस तरह की अच्छी वैरायटी जो है वो मिल जाती है, और अपनी मर्ज़ी की मिल जाती है। फिर आपको ये पता होता है कि अपने ब्रांड का सूट लिया हुआ है। तो वो बस जी मैं यहाँ पे देख रही थी, मुझे पसंद 1-2 आए थे, लेकिन ये है कि मुझे वो प्राइस समझ में नहीं आ रही थी, प्रिंट के लिहाज़ से और उसकी स्टिचिंग के लिहाज़ से, तो फिर मैंने नहीं लिए। मैंने यही कहा कि मैं मतलब यहाँ से नहीं लूँगी, मैं बाद में अपने ड्रेसेस जो हैं वो देख लूँगी मैंने कहाँ से लेने हैं। लेकिन यहाँ पे ट्राउज़र की वैरायटी जो है लेडीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और मोस्टली मैं यहाँ से ट्राउज़र्स वग़ैरह लेती हूँ। आपको स्ट्रेचेबल मिल जाते हैं, आपको डॉट्स में मिल जाते हैं, पोल्का डॉट्स में मिल जाते हैं, आपको लाइनिंग में मिल जाते हैं, आपको प्रिंटेड मिल जाते हैं, ब्लैक सिंपल मिल जाते हैं। मैं मोस्टली जब टी-शर्ट्स वग़ैरह पहनती हूँ या शर्ट्स वग़ैरह पहनती हूँ, तो मैं ट्राउज़र यहीं से लेती हूँ, और बहुत अच्छे, और स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। वो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी कि अगर आप चेज़अप से लेना चाहते हैं, तो आप ट्राउज़र्स जो है ना वो ले सकते हैं। ये मुझे ग्रीन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी कोई शर्ट ऐसी नहीं थी।
फिर उसके बाद जी हम लोग आ गए बैग्स का सेक्शन, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट होता है। मैं कहीं भी जाऊँ और मैं बैग्स की शॉप पे ना जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। ये मुझे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का बैग लग रहा था और इसकी प्राइस थी आई थिंक सो 5000 एंड 600-700 रुपीज़ थी। मैक्सिमम मेरा ख्याल इतनी थी, लेकिन ये कि इसके पर्ल्स जो हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत, वो मोती जो हैं वो लगे हुए थे और वो निकलने वाले नहीं थे। वो जिसको कहते हैं ना कोका मोती या पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वो उस टाइप के लगे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जितनी इसकी प्राइस थी उतना मेरा ख़्याल है कि ये है भी था उतने का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और यहाँ पे मैं बड़े-बड़े हैंडबैग्स देख रही थी, क्योंकि अब मेरे पास मीडियम साइज़ का तो है और मैं चाह रही हूँ कि मैं आगे एक और बैग लूँगी थोड़े से बड़े साइज़ का। कहीं अगर आपको ट्रैवल करना पड़ जाता है तो आप उसमें मतलब अपनी थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं उनको कैरी कर सकते हैं। तो मैं मतलब अब जब भी लूँगी बैग तो मैं वैसा लूँगी। मैं यहाँ पे देख रही थी, मुझे ये वाले जो ब्राउन और नीचे ये मेहरून, ये जो आप मेहरून देख रहे हैं, इस किस्म के बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इनमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब जब भी मैंने लिया ना, फ़िलहाल आज तो मेरा मूड नहीं था, तो मैं ये वाला बैग लूँगी। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने कोई दूसरी छोटी-मोटी चीज़ें देखी, पिन्नें वगैरह देखी और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे झाल पे, क्योंकि हम लोगों को झाल से भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, चीज़ें लेनी थी। उसमें अम्मी का काफ़ी ज़्यादा सामान था लेने वाला। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या-क्या। लेकिन यकीन करें कि मॉल में इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी ईद में इतने सारे दिन पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे सब लोग जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं और इतनी ज़्यादा मतलब ह्यूज वैरायटी भी आई हुई थी और इतना ज़्यादा हजूम था लोगों का वहाँ पे। और एक मैं आप लोगों को बात बता दूँ कि अगर आप चेज़अप जाते हैं, चीज़ वैली जाते हैं, तो वहाँ की टाइमिंग है अफ्तार में मतलब पौने 6 बजे वो क्लोज़ कर देते हैं उसको और उसके बाद 7:30 बजे दोबारा ओपन करते हैं। तो अगर कोई जाना चाहता है तो वो प्लीज़ इस टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर दोबारा जाइएगा। तो जी उसके बाद जी हम लोग झाल पे आ गए थे और झाल से हम लोगों ने देखना था, मैंने अपने लिए एक ड्रेस देखना था कि अगर मुझे मतलब लॉन में कोई ड्रेस मिल जाता है, क्योंकि मैंने 1-2 एम्ब्रॉयडरी में लिए हैं, लेकिन अब मैं कह रही थी कि आगे जो है ना मतलब आपको कैजुअल पहनने के लिए, बेशक ईद पे ही पहनूँ मैं, लेकिन ये है कि लॉन का एक कंफर्टेबल सा ड्रेस हो जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फ़ील कर सकें, क्योंकि मुझे जो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं वो मैं कहीं आना-जाना हो तब मैं लाइक करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि सॉफ्ट से हों और जिसमें मैं काम करते हुए खुद को कंफर्टेबल फ़ील कर सकूँ। तो यहाँ पे जी मैं बस वो ही अपने लिए ड्रेसेस देख रही थी और यकीन करें कि मैंने पूरी झाल-छान मारी थी और मुझे एक भी जो सूट है वो पसंद नहीं आ रहा था। एक मुझे सूट पसंद आया था, लेकिन वो इतने सारे लोगों के पास था ना वहाँ पे, तो मैंने कहा कि ये मैंने नहीं लेना, बहुत सारे लोग लेंगे यहाँ से। तो एटलीस्ट मुझे आखिर पे जाके एक सूट अपने लिए मिल गया था। फिर उसके बाद हम लोग आगे थे, हम लोगों ने अम्मी के सूट के साथ लेसेस वगैरह लेनी थी, एक ब्लैक कलर की लेनी थी और एक मतलब हम लोगों ने एक और सूट था, मेरी कज़न ने अम्मी को गिफ्ट किया हुआ था, उसके साथ लेनी थी। तो हम लोग यहाँ पे आगे जी मैच करने के लिए लेसेस वगैरह, और ये जो शॉप है ना यहाँ पे आपको हर किस्म की वैरायटी मिलती है। मैं मोस्टली अगर मैचिंग करनी होती है तो इसी शॉप पे आती हूँ। इसका एड्रेस मैं आप लोगों को अगर आप कहेंगे तो आप लोगों को बता दूँगी कि कहाँ पे है, और यहाँ इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है। इनके पास अगर कोई ना भी हो तो ये आपको मतलब किसी और शॉप से मैच कर देते हैं। इनका ये बड़ा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अदरवाइज़ जो मोस्टली होते हैं वो कहते हैं कि कहीं और से जाके देख लें, लेकिन ये है कि ये मतलब करके देते हैं। फिर उसके बाद जी मैं आ गई थी ज्वेलरी की शॉप पे, क्योंकि मुझे अपने लिए एक चेन लेनी थी और जिस किस्म की मुझे चेन चाहिए थी वो मुझे चेन मिल नहीं रही थी। फिर मुझे एक सिंपल सी चेन मिली, फिर उसमें लॉकेट का मसला हो गया और जिस किस्म का मुझे चाहिए था भाई ने कहा कि मैं आपको इसमें एडजस्ट कर देता हूँ, आप मुझे बताएँ। तो फिर मैंने कहा हाँ जी, आप एडजस्ट कर दें, क्योंकि मुझे सेम वही चीज़ चाहिए जो मैंने देखी हुई है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने मेरी चेन जो है ना वो रेडी कर दी हुई थी। जिस तरह की मैंने की थी वैसे उन्होंने कस्टमाइज़ कर दी थी, और थैंक यू सो मच। जब आपको आपकी मर्ज़ी किस किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका दिल जो है ना वो बाग-बाग हो जाता है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने अपनी कंप्लीट कर ली थी शॉपिंग जो हम लोगों ने करनी थी, और फिर उसके बाद घर जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि अफ्तारी भी होने वाली थी और फिर जाके घर जाके हम लोगों ने अफ्तारी की तैयारी करनी थी। मैं जी यहाँ पे बना रही हूँ अफ्तारी में राइस, और आज सबको राइस खाने थे। मेरे पास ब्लैक चने भी पड़े हुए थे थोड़े से, मैंने वो लिए हैं, उसमें मटर ऐड किए हैं, साथ में मैंने थोड़ी सी गाजर ऐड की है, और नए चावल आए थे हमारे। बेसिकली नए चावल तो कब के आए हुए हैं, लेकिन ना हम लोगों ने लिए हुए थे, हमारे तब के पड़े हुए थे।
आए नहीं थे, वो अभी हम लोगों को मिले हैं, तो हम लोगों ने कहा कि चले आज उनको बनाते हैं। और यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी। अफ्तारी में आज क्या बनना है, आज जस्ट बनेगा शेक और उसके अलावा चिप्स बनेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जो राइस है हम लोग वो खाएंगे, हमें राइस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अगर हम लोगों ने कुछ और बना लिया तो फिर इनको दिल नहीं करना, इसलिए जी आज हम लोग बस यही बनाएंगे। ये देखें जी, कलर चेक करें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अब मैं इनको रख दूँगी दम पे, क्योंकि दम का टाइम हो गया है। इनको मैं 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। आज हम लोग हल्की कर लेते हैं दम की, ये देखें इतनी सी। और अब हम चावलों को देते हैं जी दम। बिस्मिल्लाह। चिप्स का जो मिक्सचर है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, आलू वगैरह काट लिए हैं, इसको मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। आज हम जस्ट बनाएंगे चिप्स और साथ में होगा शेक, और बाद में हम लोग खाएंगे राइस विथ रायता। जल्दी से चिप्स बना लेते हैं। चिप्स को मैं यहाँ पे फ्राई करने लगी थी, और मैंने कहा यहाँ पे जी मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं इसको वॉइस ओवर कर देती हूँ और थोड़ी सी इसकी स्पीड जो है वो तेज़ कर देती हूँ। राइस जो है वो मेरे बन के माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए थे। पहले मैं राइस कम कम बनाती थी, लेकिन ये कि अब मैंने कंटिन्यूसली बनाने शुरू किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, वो पहले की तरह नहीं बनते। फिर उसके बाद जी अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी हम लोगों ने की। फिर उसके बाद आपको पता है कि अफ्तारी के बाद हो जाता है मगरिब का टाइम हो जाता है। मगरिब के बाद फिर मैंने जी खाना शाना खाया, फिर उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ अदा की, और ईशा की नमाज़ के बाद फिर नाना अबू आ जाते हैं, उनको खाना शाना देना होता है। और फिर वही होता है कि आप किचन समेट लें, ये कर लें, वो कर लें। अगर मेरा कोई कुरान पाक का कोई हाफ़ पारा रहता हो पढ़ने वाला, तो मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि एंड पे जाके ना चाय पीने का दिल करता है, और मेरा दिल करता है कि मैं आराम सुकून से अपने कामों से फ्री होके तो फिर ही अपना चाय का कप जो है ना उसको लेके बैठूँ और उसको एंजॉय करूँ। जी, तो बस ये मेरी आज के सारे दिन की रूटीन थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपनी सारे दिन की रूटीन शुरू करती हूँ, किस तरह सुबह सहरी से लेके फिर उसके बाद क्या-क्या काम किए, सारा कुछ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आज बाज़ार का चक्कर भी लगाया है, और अब मैंने खाना खा लिया है। खाने के बाद मैंने चाय भी पी ली है और ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली थी। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा जी मैं अपने व्लॉग का यहाँ पे एंड भी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे इस वीडियो को एडिट भी करना है, फिर इसको अपलोड करना है। ये करते-कराते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, 11 साढ़े 11 हो जाते हैं इसी तरह से। तो बस ये, अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर दोबारा व्लॉग में मुलाकात होती है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी जो ओल्ड मेमोरीज़ होती हैं वो बताऊँगी। मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई हैं कुछ निकाल के। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि जो मेरी मेमोरीज़ हैं आपकी मेमोरीज़ उससे मैच करती हैं या नहीं करती। तो बड़ी मज़े की चीज़ होने वाली है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मेरी शॉपिंग से रेलेवेंट होगा, मेरी ईद की शॉपिंग। मैंने ईद के लिए कितने ड्रेसेस लिए हैं, क्या-क्या लिया है, तो मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला जी आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।